तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ रज़ा मंसरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर अफरोज़ पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रब उलमाए इकराम व ज़वील एहतशाम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदिना व हबीबिना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आप हजरात काफ़ी देर से शोरे इज़ाम से ना तो मनक़बत समाअत कर रहे थे और आपने बेहतरीन मुख्तसर तकरीर हज़रत हाफिज़ व क़ारी शुएब साहब के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद अबू ज़र ग़िफ़ारी से सुनी। और उससे क़ब्ल आपने दो छोटे बच्चे, एक का नाम अहमद रज़ा है, एक का नाम मोहम्मद अहमद है, ये जनाब इब्राहीम भाई के साहबजादे हैं। इन्होंने सवाल व जवाब की शक्ल में बेहतरीन आपके सामने सुनाया, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है माशाअल्लाह। और बड़े अच्छे बेहतरीन जवाब बच्चे ने दिए, कहीं पर जो है कोई झिझक सी महसूस नहीं हुई। वरना ये सवाल एकदम अगर किसी से कर लिए जाएं तो बड़े बड़े आदमी नहीं दे पाते हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों की उम्र में, इल्म में बरकतें रहमतें अता फरमाए। और नाज़िम जलसा से आप बेहतरीन निज़ामत सुन रहे हैं, जो मदरसा गौसिया सनाउल उलूम के मुदर्रिस हैं और होनहार मुदर्रिस हैं, माशाअल्लाह मेहनती हैं, हज़रत क़ारी यूसुफ तंवर साहब और सारे उलमाए किराम आपकी नज़रों के सामने बैठे हुए हैं। आप अपनी माथों की निगाहों से जिनका दीदार कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर कोशिश की जाएगी समेटने की। मुकम्मल वादा तो नहीं करते और बारहा आप मुझको सुनते रहते हैं। मैं आपके लिए अब नया नहीं हूँ। पिछले साल यहीं पर बोला था तो नया था और अब 1 साल हो गया तो जाहिर सी बात है पुराना हो गया।
मेहमान 3 दिन के बाद पुराना हो जाता है। पहले दिन गोश्त खिलाया जाता है, दूसरे दिन अंडा, तीसरे दिन दाल, चौथे दिन बेचारा भाग जाता है। तो मैं ज़्यादा देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं तकरीर करता ही रहता हूँ हर प्रोग्राम में, आप सुनते रहते हैं। लेकिन जब तकरीर होती है तो थोड़ी देर जो है आप उसका चर्चा करते हैं, फिर आने वाली नई तकरीर का इंतज़ार करते हैं। तो भाई जो पीछे की तकरीरें की हैं उनको भी याद रखा करो। कभी ऐसा हो कि वक्त पर जो है वो तकरीर नहीं हुई जो पीछे वाली हुई थी, तो आप ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर उंगली उठाओ, यार अच्छा नहीं बोले, प्रोग्राम जो फेल कर दिया। पिछली तकरीरें भी याद रखा करो और उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे, जिसके बारे में किसी ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह का रसूल आ रहा है, बानिए इस्लाम आ रहा है, ताजदारे हरम आ रहा है, सरवत वाला आ रहा है, जूदो सखा की बारिश करने वाला आ रहा है, हबीबे खुदा आ रहा है, खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दोनों जहां का वाली आ रहा है, जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, ज़माने का इमाम आ रहा है, साक़िए कोसर आ रहा है, शाफ़िए महशर आ रहा है, सादिक़ो अमीन आ रहा है, ज़ईफ़ों का मअवा आ रहा है, ताहिरो मुतहिर आ रहा है, जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है और फ़कीरों का मअवा आ रहा है, कुदरत की शान बताने वाला आ रहा है, काबे को आबाद करने वाला आ रहा है, लौलाक का मुखातब आ रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है, वद्दुहा जैसा चेहरा रखने वाला आ रहा है और हादिये बरहक आ रहा है, यक्ता अनोखी शान वाला आ रहा है। ऐसी रसूल हाशमी की बारगाह में, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे जो हादी आज़म भी हैं, रहबर मुअज़्ज़म भी हैं, साक़िए कोसर भी हैं, शाफ़िए महशर भी हैं, सादिक़ो अमीन भी हैं। तो एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं जल कर अदू यानी दुश्मन, खाक हो जाएं जल कर अदू, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बिरादरान इस्लाम, एक अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि मिलादे मुस्तफ़ा हो और उसके साथ में मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की नात हो, तो फिर उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बात बयान करूं उसके साथ में आला हजरत का एक शेर जरूर सुनाऊं, तो इंशाअल्लाह इश्क और मोहब्बत में हमारे 4 चांद लगेंगे, मजा आएगा। इसलिए कि इमामुल अंबिया की बात होगी और साथ ही साथ में इमामुल अंबिया से इश्क रखने वाले अहमद रजा की बात होगी। आप लोगों के चेहरों की खुशियां रानाइयां ये बता रही हैं जैसे कि कोई 1450 साल पहले नहीं, गोया के यूं महसूस हो रहा है कल ही कोई हमारे दरमियान से गुजर के गया।
और हम सब अपने नबी सरकारे दो आलम शफीए मुअज्जम का जिक्र कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि ये हमारे मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जिसको 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है। और उसमें हम ये भी एहसास दिला रहे हैं कि मुस्तफ़ा की आमद से पहले इस कायनात के अंदर मक्के की सरजमीन पर लोगों के क्या हालात थे और उन हालात को आकर के किसने सुधारा, जिसने सुधारा उसी का मिलाद हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हम सब अपने आका की बात करेंगे और मेरे आका का मिलादे पाक खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ा है और फरिश्तों ने मेरे आका का मिलाद खुद पढ़ा है, सहाबा कराम ने नबी का मिलाद खुद पढ़ा है, सारे अंबिया कराम और रसूलान इज़ाम ने मेरे नबी का मिलाद खुद पढ़ा है। यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी हैं, जो इंसानियत की बुनियाद रखने वाले हैं, उन्होंने भी मेरे आका का मिलाद इस दुनिया में आकर के पढ़ा। इसलिए कि हजरत आदम की कुन्नियत हजरत आदम की कुन्नियत अबुल मोहम्मद है और हजरत आदम ने एक मर्तबा ये सोचा कि आखिरकार मेरी ये कुन्नियत अबुल मोहम्मद क्यों रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए आदम तू आसमान की तरफ को अपनी निगाहें उठा और देख। तो आदम ने देखा आसमान की तरफ निगाह उठाकर, तो देखा कि अर्श के इर्द गिर्द एक नूर नजर आ रहा था। तो हजरत आदम ने पूछा, या अल्लाह ये अर्श के इर्द गिर्द, अर्श के आसपास ये नूर कैसा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आदम तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारी ही औलाद से एक नबी आएगा जिसका आसमान में नाम अहमद होगा और जमीन पर मोहम्मद होगा और वही मेरा आखिरी नबी होगा। तो कौन मिलाद पढ़ रहा है? हजरत आदम मिलाद पढ़ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हजरत आदम से मिलाद पढ़वा रहा है। सुभान अल्लाह। तो मिलाद पढ़ना या पढ़वाना किसकी सुन्नत हुई? हमारे अल्लाह की सुन्नत हुई। इसलिए कि अल्लाह ने खुद भी मिलाद पढ़ा है। जगह जगह कुरान की आयतों से साबित है कि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया और फिर हजरत आदम से मिलाद पढ़वाया है। तो इस बात से ये पता चलता है कि पढ़ना भी अल्लाह की सुन्नत है और मिलाद पढ़वाना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। मेरे नबी की आमद से कब्ल हमारे मुस्तफा के चर्चे इस कायनात के अंदर हो चुके थे। यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रख दिया गया था। एक मर्तबा हजरत आदम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। जिब्रील सोचने लगे कि शायद ये सजदा करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, आखिर गौर तो किया जाए। कोई कहता है कि हजरत जिब्रील ने ये सोचा था कि इंसानियत की बुनियाद रखने वाले हैं, इसलिए इनको सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। कोई कहता था नाइबे खुदा बनकर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए इनको सजदा कराया जा रहा है। कोई कह रहा था नहीं कि सबसे पहले नबी हैं, अबुल बशर हैं, इसलिए इनको सजदा कराया जा रहा था। लेकिन बात आगे बढ़ी, हजरत जिब्रील ने और किया, आदम के कदमों की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं
नहीं आया, पिंडली की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया, घुटनों की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया, नाफ की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया, सीने की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया, जब चेहरे अनवर की तरफ देखा तो कुछ नजर नहीं आया, उसके ऊपर और आगे बढ़े पेशानी में देखा तो पेशानी में नूरे मोहम्मदी नजर आया। जिब्रील समझ गए सजदा जो कराया जा रहा है इसलिए कराया जा रहा है, सजदा आदम को नहीं बल्कि सजदा इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को कराया जा रहा है। फौरन न आओ देखा न ताओ देखा, कहीं ऐसा न हो कि मुझसे पहले कोई और फरिश्ता आगे नंबर ले जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए, सजदा करने लगे, सजदा करने लगे। तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का, यही फरमाते हैं आला हजरत। देखो कैसी तशरीह करते हैं, शुरू से लेकर के अपने महबूब का कैसा मिलाद आला हजरत पढ़ते हैं। तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान। तो मुस्तफ़ा के नूर को सजदा कराया था, आदम को नहीं, नूरे मोहम्मदी को सजदा कराया गया। तो मेरे आका की आमद से कबल इस दुनिया के अंदर तज़किरे हो रहे थे और मेरे आका का मिलाद पाक पढ़ा जा रहा था। हमारे मुस्तफ़ा जब मक्के की सरजमीन पर नहीं आए, उससे कबल और अंबिया कराम रसूलान अज़ाम तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह इलाकों में अंबिया को भेजा। कोई मिस्र की सरजमीन पर आया, कोई अफ्रीका की सरजमीन पर आया, कोई एशिया के इलाके में आया। यानी जहां जहां अल्लाह ने कोई बुराई देखी, शराब आम देखी, तो शराब रोकने के लिए अल्लाह ने पैगंबर को भेज दिया। कहीं जिना को आम देखा तो अल्लाह ने उसको रोकने के लिए एक पैगंबर को भेज दिया। कहीं बदकारी को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको रोकने के लिए एक नबी को भेजा। कहीं किसी कौम को बदफेली में मुब्तला देखा, अल्लाह ने उसको रोकने के लिए एक पैगंबर को भेजा। यानी जहां जहां एक बुराई होती थी अल्लाह उसको रोकने के लिए एक पैगंबर को भेज दिया करता था। लेकिन आओ मोहम्मद की दहलीज पर आओ, जब मेरे आका को मक्के की सरजमीन पर भेजा है तो कोई एक बुराई नहीं थी। जिना भी आम था, शराब भी आम थी, चुगलखोरी भी आम थी, न यतीमों का कोई वकार था, न औरतों की कोई इज्जत थी, न कोई बड़ों का अदब था, न छोटों पर शफकत थी। सारे गुनाह आम हो चुके थे। लेकिन उससे पहले जो नबी आए थे एक बुराई खत्म करने के लिए आए थे। अल्लाह ने मक्के की सरजमीन पर जब मोहम्मद को भेजा है तो सारी बुराइयां आम हैं। सारी बुराइयों को रोकने के लिए मेरे आका को मक्के की सरजमीन पर भेजा। एक सदी भी नहीं गुजरी थी, मेरे आका के चाहने वाले एशिया में हो गए, अफ्रीका में हो गए, हिंदुस्तान में हो गए, अफगानिस्तान में हो गए, नजद में हो गए, अमेरिका में हो गए, नजब में नजद में हो गए, बर्मा में हो गए। पूरी दुनिया आला हजरत की जबान में ये नारा लगाने लगी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये मेरे आका की वो जात है। इसलिए मक्के की सरजमीन पर जब आए हैं तो सारी बुराइयां आम। कोई एक बुराई होती है तो उसको खत्म करना आसान होता है, लेकिन जब सारी बुराइयां एक ही हस्ती के सामने हो तो उनको खत्म करना मुश्किल होता है। और ऐसी मक्की के सरजमीन पर आए, ऐसे मक्के की सरजमीन पर आए जो पत्थरीली जमीन है, पत्थर की जमीन है, दीवारें भी पत्थर की हैं, यहाँ तक के लोगों के दिल भी पत्थर के थे। लेकिन मेरे आका उन्हीं पत्थर दिलों को मोम बनाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं पत्थर दिलों को मोम बनाने के लिए आए हैं। यहाँ तक के हिदायत का फूल लेकर के जाते थे और उस हिदायत के फूल के बदले में मेरे आका को पत्थर खाने पड़ते थे। लेकिन मेरे आका अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की तबलीग करते थे।
ये मेरे आका की वो शान है। मेरे आका की आमद से कबल इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां आम थी, बहुत सारी बुराइयां आम, लेकिन मेरे आका ने उनको रोका है, उनको रोका है। मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की आमद जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त जो अजीब व गरीब मौजज़ात नजर आ रहे थे, उनको मैं आपको बता देता हूँ, मुलाहजा कीजिए। जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हजरत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा के बतने मुबारक शिकमे मुबारक में हैं, यहाँ तक कि अभी पहला महीना है, पहले महीने में आकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मरहबा, मुबारक हो आमना, तुम्हारे पेट में सय्यदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा है। उसके बाद में हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी दूसरे महीने में खुशखबरी देते हैं, तीसरे में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं, चौथे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं, पांचवें महीने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं, छठे महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं। ऐसे ही मेरे आका जब बतने मुबारक में थे, हजरत ईसा हजरत मूसा सारे पैगंबरात ने मेरे आका को खुशखबरियां दी थी, और हजरत आमना से कहा था तुमको मुबारक हो, मरहबा हो तुम्हारे पेट में, तुम्हारे बतने मुबारक में सय्यदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा है, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है। ये मुबारकबादियां कब दी जा रही है? जबकि हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतने मुबारक में मेरे आका तशरीफ फरमा थे, उस वक्त में मुबारकबादियां दी जा रही हैं। लेकिन जब मेरे आका की पैदाइश हुई है, हजरत आमना बयान करती हैं, जब नूर मोहम्मदी मेरे बतने पाक से निकल करके आया, तो मैंने देखा कि शाम भी रोशन हो गया, बसरा भी रोशन हो गया, मशरिक व मगरिब भी रोशन हो गया, सारी चीजें मुझको बैठे बैठे नजर आने लगी, सब कुछ मैं देखने लगी। तो पता लगा हलीमा को इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। हलीमा आई तो हजरत आमना ने कहा कि आमना ये तो बड़ा हसीन, आमना ने कहा हलीमा से, हलीमा ये तो बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत बच्चा है। तो हलीमा ने कहा कि तू क्या समझती है, तू तो अपने घर में रहती है, मुझसे पूछ, मैंने तो पूरे मक्के की गलियों को देखा है, मैंने इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। उसके बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, वो तशरीफ लेकर के आ गए और कहने लगे क्या कहती हो हलीमा? तो हलीमा कहती है कि आमना दावा करती है इससे अच्छा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि तूने तो अपने घर के चार दीवारियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने तो मक्के के सारे शहरों को देखा, पूरी गलियों को देखा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमना तुमने भी कुछ नहीं देखा, मैंने सारी मैंने जो है मक्के के आसपास के सारे इलाकों को देखा है, मिस्र को देखा, अफ्रीका को देखा, शाम के कुछ इलाकों को देखा, मक्के के कुछ इलाकों को देखा, लेकिन इस जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। हजरत जिब्रील हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब क्या बात करते हो, तुम कैसी बात करते हो, तुमने सिर्फ जो है दुनिया में रह करके चंद मुल्कों का दीदार किया है, मुशाहदा किया है, मुझसे पूछो मैंने जमीन को देखा, आसमान को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, मशरिक और मगरिब को देखा, शुमाल और जुनूब को देखा, उत्तर और दक्षिण को देखा, शजर और हजर को देखा, बहरो पर को देखा, शम्सो कमर को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत की हूरों को देखा, उन हूरों की पेशानी पर इस नाम को लिखा हुआ देखा। लेकिन इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील तुम क्या बात करते हो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या बात करती हो, आमना तुम क्या बात करती हो, हलीमा तुम क्या बात करती हो, तुम देखते कैसे जब मैंने अपने महबूब मोहम्मद जैसा दुनिया के अंदर कोई भेजा ही नहीं, तो तुम देखते कैसे? इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे सरकार सा कोई दुनिया में आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, यही बोले सिदरा वाले। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मुफ्ती नईम साहब,
आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो हजरत जिब्रील ने खुद बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद जैसा हसीन व जमील पैदा ही नहीं किया है, और अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब से ज्यादा हसीन व जमील दुनिया के अंदर भेजा ही नहीं है, भेजा ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जो जिस खाके में मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को तैयार किया गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो खाका ही तोड़ दिया। यानी तेरे बाद जो है कोई नबी नहीं आएगा और तू जैसा हसीन व जमील दुनिया के अंदर नहीं आएगा। सुभान बेशक बेशक सुभान मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने दूर से देखा, जिसने दूर से देखा, तो वो कहते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। जिसने दूर से देखा, वो बरेली के इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिन्होंने दूर से देखा ये कहा, लेकिन जिन्होंने करीब से देखा, हजरत हसन फरमाते हैं वह हसनु मिन कलम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हजरत हसन फरमाते हैं आप जैसा खूबसूरत हसीन व जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है, वो आप जैसा हसीन व जमील कोई है ही नहीं, और होता भी कैसे जब किसी माँ ने जना ही नहीं है। और अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, गोया कि ऐसा पाक पैदा किया है जैसे कि जो है आप चाहते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने महबूब को ऐसा पैदा किया है, ऐसा पैदा किया है। ये करीब वाले कह रहे हैं, करीब वालों ने देखा मुस्तफा को, कहाँ देखा? बदर में देखा, हुनैन में देखा, उहुद में देखा, मक्के की गलियों में देखा, मदीने की गलियों में देखा, काबे के झूमर में देखा, हर जगह मुस्तफा को देखा। लेकिन मुस्तफा को करीब से देखने वाले कहते हैं कि हमने मोहम्मद जैसा मुकड़ा नहीं देखा। हम पूछते हैं हजरत आयशा अपनी अम्मा से, बताइए माँ जान तुम क्या कहती हो? आयशा कहती हैं पूछने वालों पूछते हो मेरे मोहम्मद के बारे में, तुम सबने कहीं भी देखा मोहम्मद को, लेकिन मैंने इस मुखड़े को अपनी गोद में देखा, इस वद्दुहा वाले चेहरे को अपनी गोद में देखा। और तुम दावा करते हो कि सूरज चमकता है, सूरज रोशनी फेंकता है, सूरज तो कुछ भी नहीं चमकता है जैसा कि मेरा मोहम्मद चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुन रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अब बेदारी पैदा होगी। और नबी का जिक्र जब सुने या करें तो मुस्कुरा कर करें, क्यों? इसलिए कि हम वफात नहीं मनाते, विलादत मनाते हैं। सुभान अल्लाह। पैदाइश मुस्तफ़ा मनाते हैं। तो मेरे आका सरकारे दो आलम जैसा हसीन व जमील अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। हजरत जाबिर इब्ने समूरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा 14वीं की रात थी, चांद अपनी शबाब पर था, चमक रहा था। तो मेरे मुस्तफ़ा उसी चांद के नीचे बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता, बार बार मैं देखता रहा। आखिरकार चांद ज्यादा खूबसूरत है या मुस्तफा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है? बार बार मैं देखता रहा। आखिरकार जो है मैंने यही कहा कि चांद खूबसूरत नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा दिलरुबा और हसीन है। सुभान अल्लाह। ये सहाबी रसूल फरमाते हैं, इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद के चेहरे पर तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। इसलिए चांद से तस्बीह इसलिए दी जाती है कि चांद में जो है ठंडक होती है और चमकता है तो बड़ी अच्छी रोशनी होती है, मीठी मीठी रोशनी होती है। इसलिए मुस्तफ़ा को चांद से तस्बीह दी जाती है, बतौर तमसील बयान कर दिया जाता है। लेकिन चांद से तस्बीह देना, शायर कहता है ये भी कोई इंसाफ की बात नहीं है। वो मेरे आका का चेहरा इतने हसीन और जमील हैं, इतने खूबसूरत है। मेरे आका के एक एक
एक उज़्व की बात की जाए, एक एक उज़्व की बात की जाए तो निराला है, अपनी जगह में निराला है। पेशानी मेरे आका की देखी जाए तो पेशानी चौड़ी थी और खूबसूरत इतनी थी कि बैठने वाला दूर से देखता मुस्तफ़ा की पेशानी से जब पसीने के कतरात टपकते थे तो कहने पर मजबूर हो जाता कि ऐसा लगता है कि कतरे उसके पसीने के नहीं हैं, बल्कि लगता है मुस्तफ़ा की पेशानी पर मोती बिखर रहे हैं। सुभान, इतनी खूबसूरत पेशानी मुस्तफ़ा की। ऐसे और आगे देखा जाए, मेरे मुस्तफ़ा की भौं पे नजर किया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा की भौएं बारीक सी थी। कैसी? बारीक सी। और दूर से जो देखता उसको ऐसा लगता था जैसे कि दोनों मिली हुई हैं, लेकिन जो करीब से देखता था, जो पास में से देखता था, तो उसको पता लगता था कि मिली हुई नहीं बल्कि दोनों जुदा जुदा हैं। सुभान अल्लाह। और ऐसी भौएं नहीं है मुस्तफ़ा की, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत भौएं, पतली पतली भौएं हैं। और ऐसी भौएं हैं जब काबे की नजर इन भौओं पर पड़ी थी तो काबा भी जो है इन भौओं के खातिर झुक गया था। और ये कहने पर आला हजरत मजबूर हुए और कहने लगे थे, आला हजरत कहने लगे थे कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भौओं की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा जाए मुस्तफ़ा की तारीफ क्या होती है, मुस्तफ़ा की तारीफ क्या होती है, ये आला हजरत ही करना इस दौर में जानते हैं। और आगे बढ़ा जाए, मुस्तफ़ा की आंखों को देखा जाए तो आंखें इतनी खूबसूरत थी, हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि मुस्तफ़ा आंखों में सुरमा लगाए हुए हों। सुभान अल्लाह। और लंबी लंबी पलकें थी और बीच में एक धारीदार डोरी थी आंखों में, बड़ी हसीन बड़ी खूबसूरत आंखें थी। और ऐसी आंखें थी दिन में भी एक सा देखती थी, रात में भी एक सा देखती थी, और आगे का भी एक सा देखती थी, दाएं का भी एक सा देखती थी, बाएं का भी एक सा देखती थी। हर तरफ मेरे आका की निगाहें एक सा देखती थी। क्यों? इसलिए मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, जरा रुकू सही कह करके किया करो, इसलिए कि जैसे मैं अपने आगे का देखता हूँ वैसे पीछे का भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। वो आंखें थी, वो आंखें कोई आम आंखें नहीं हैं, वो वही आंखें हैं जिन आंखों से मेरे आका ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार सामने से किया है। वो कोई आम आंखें नहीं है, जिसका अल्लाह का दीदार जिसने अपने सामने किया है वही मेरे मुस्तफ़ा की आंखें हैं, वही मेरे मुस्तफ़ा की आंखें हैं। इतनी खूबसूरत आंखें अल्लाह ने बनाई थी मेरे हबीब की, जो आंखों को देखता तो मेरे मुस्तफ़ा की आंखों पर ही फिदा हो जाता था कि इतने हसीनो जमील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखें बनाई हैं, इतनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं, इतने हसीनो जमील आंखें बनाई हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कान भी इतने खूबसूरत बनाए, इतने अच्छे बनाए कि मेरे आका जैसे करीब का सुनते थे वैसे ही जो है पास का भी सुनते थे, जैसे दूर का सुनते थे वैसा पास का सुनते थे, यकसा मेरे आका सुनते थे। और आप नहीं मानोगे, अभी तो मत मानो, लेकिन मैं हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाती हैं कि हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे मालूम है मेरा बेटा मोहम्मद जब मेरे शिकमे मुबारक में था उस वक्त भी जो है चांद को देख लिया करता था, अर्श का दीदार कर लिया करता था। ये हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं। और मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास एक मर्तबा आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे आका ने कहा था, कैसे जानते हैं? तो हजरत अब्बास ने कहा था, ऐसे जानता हूँ कि आप झूले में झूला झूल रहे थे और कभी आपकी उंगली इधर जा रही थी, कभी उंगली इधर जा रही थी, जिधर उंगली जाती थी उधर चांद उधर ही हो जाता था, जिधर उंगली जाती थी उधर चांद हो जाता था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये भी कोई ताज्जुब की बात है? ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के पेट में आमना के बदन मुबारक में था, तुम तो बात करते हो चांद के इधर इधर हिलने की। मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त मैं देखता था कि चांद और सूरज अर्श के नीचे सजदा करते थे और सजदे में जो तस्बीह पढ़ते थे उस तस्बीह की आवाज भी मैं सुना करता था। इसलिए बरेली के इमाम कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका की समाअत, जैसे करीब का सुनते थे वैसे ही दूर का सुनते थे। मेरे मुस्तफ़ा की जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है। और आगे चलो, मेरे आका के होंठों को देखो, बारीक बारीक होंठ थे, बिल्कुल पतले पतले होंठ थे। ऐसा लगता था जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां रखती हों, इतने हसीन व जमील मेरे आका। और जब मुस्कुराते थे तो आदमी देख कर के ही जो है मेरे आका पर फिदा हो जाता था। इतने खूबसूरत अल्लाह ने होठ मेरे मुस्तफ़ा के बनाए थे, मेरे नबी के बनाए थे कि आदमी देखता और मेरे आका मुस्कुरा जाते तो आदमी मेरे आका से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता था। इतने हसीनो जमील खूबसूरत होठ, इतने हसीनो जमील खूबसूरत होठ। सही कहा है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो तबस्सुम पतली पतली गुलें कुद्सी की पत्तियां, पतली पतली गुलें कुद्सी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे आका की जबान को देखो तो मेरे आका की जबान ऐसी थी कि जिसके लिए जो फरमा दिया तो वो होकर के रहता था। मेरे आका की जबान ऐसी थी जिसके लिए जो कह दिया, यानी अगर मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत जबान थी, जब तिलावत करते थे तो हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं कि एक मर्तबा इशा की नमाज में हुजूर तिलावत फरमा रहे थे, सूरह 3 पढ़ रहे थे। मैं अपने घर में मौजूद थी तो मैं अपने घर में मौजूद रह कर के मुस्तफ़ा की जो जबान से जुमले निकल रहे थे उनको सुन रही थी और फरमाती हैं ऐसे जुमले, इतने खूबसूरत तिलावत मैंने किसी की जबान से कभी सुने ही नहीं। सुभान अल्लाह। और अगर किसी के लिए कह दिया कि ये हो जाएगा तो हो गया, किसी के लिए कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं हुआ। ये मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जबान है कि मेरे आका की जबान जब अगर जिसके लिए चल जाती थी तो वो होकर के रहता। किसी चीज का हुक्म फरमाते तो वो हो जाता, किसी को मना करते थे तो वो हो जाता था। इतनी खूबसूरत जबान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब को दी थी। एक एक जुज़ की मेरे आका की तारीफ की जाए तो अपने आप में वो हर चीज कमाल रखती है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यही तो हमको आला हजरत ने बताया है। मेरे आका की ऐसी आवाज थी, खूबसूरत आवाज उस ज़बान अक़दस से निकल करके बाहर जाया करती थी तो मेरे आका की आवाज पर लोग फिदा हो जाते थे। मेरे आका अपनी कभी आवाज को पस्त करके बोला करते थे और बिल्कुल साफ बोला करते थे, यानी सुनने वाला अगर दूर भी बैठा होता था तो मेरे आका की एक एक बात को बड़ी गौर से सुनता और जैसे सुनता उसको वैसे याद भी कर लिया करता था। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सरकारे दो आलम की वो आवाज थी कि मेरे आका कभी जो है एकदम कड़क आवाज में बोलते थे, बुलंद आवाज में बोलते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई सामने से लश्कर आ रहा हो और उसके लिए लोगों को तैयार कर रहे हो। इसलिए बरेली के जो आलिम होते हैं उनकी आवाज में कहीं कहीं आपने देखा होगा कड़क आ जाती है। क्यों? वही इश्क जोश मार जाता है जो मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में था। वो मेरे आका की आवाज ऐसी थी कि जो आवाज को सुन करके सुन लिया तो मेरे आका का दीवाना हो गया। ऐसे मेरे आका की हर चीज पर नजर डाली जाए, पेट की तरफ देखा जाए तो इतना हसीन और जमील खूबसूरत पेट न सीने से आगे निकला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ था, यानी कभी कभी अंदर हो जाता तो मेरे आका जो है पेट से पत्थर बांध लिया करते थे। क्यों? इसलिए कि लोगों को ऐसा न लगे कि मुस्तफा कई दिन से भूखे हैं। इसलिए मेरे आका की ये शान थी। और मेरे आका की शान और सुनो, मेरे आका खाते थे जौ का आटा, तो जौ को बगैर छलनी के बिना छाने जो है उसको खाया करते थे। उसमें से जो बारीक होता उसकी रोटी बनाकर खाते और जो बच जाता उसको पका करके खाते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत ने कहा है कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ये मेरे आका की वो शान है। मेरे आका के कदमों को देखो तो ऐसे कदम है जिस पत्थर पर पड़ जाते मेरे आका के कदमों की बरकत से वो पत्थर जो है नरम हो जाता था और कदमों के ऊपर जो है मोटा गोश्त था, बड़े अच्छे और
और खूबसूरत कदम थे, बड़े अच्छे कदम थे, जिस पत्थर पर पड़ जाते वो पत्थर पिघल जाता था। इसलिए फरमाते हैं आला हजरत, खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कदमों की उस मुबारक कदमों पर लाखों सलाम, उस मुबारक कदमों पर लाखों सलाम। ये मेरे आका की वो शान है। एक एक चीज की मेरे आका की तारीफ की जाए तो ये आला हजरत सही से बताएंगे कि मेरे आका की एक एक चीज का आलम क्या था। इसलिए हम अपने आका की तारीफ नहीं कर सकते। मेरे आका पूरी दुनिया के अंदर नूर बनकर के लेकर, नूर बनकर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक हमने तुम्हारे पास नूर भेजा। क्या नूर भेजा। और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा को नूर बना करके भेजा। और फरमाते हैं उसके आगे कि तीन बातें हमारे जहन में आती हैं कि मुस्तफ़ा कहाँ से आए और मुस्तफ़ा किस लिए आए और मुस्तफ़ा किस जगह आए। तो फरमाते हैं क्यों आए। ये हजरत मुफ्ती अहमद यार खान पूरी वजाहत तफसीर नईमी में फरमाते हैं, कहते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह ने नूर को भेजा। कहाँ आए मुस्तफ़ा, हमारी रूहों में आए, हमारे जिस्मों में आए, हमारे सीनों में आए, हमारे दिलों में आए, हमारी आंख की पुतलियों में मुस्तफ़ा तशरीफ बन करके तशरीफ लाए। और मेरे मुस्तफ़ा क्यों आए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। मुस्तफ़ा इसलिए आए, तुमको इल्म सिखाने आए, तुमको हिकमत सिखाने आए, तुमको निज़ाम हुकूमत सिखाने आए, निज़ाम तिजारत सिखाने आए, निज़ाम तालीम सिखाने आए, निज़ाम तमद्दुन सिखाने आए, निज़ाम तफक्कुर सिखाने आए, निज़ाम तहजीब सिखाने आए, निज़ाम हुकूक सिखाने आए, निज़ाम औलाद सिखाने आए, निज़ाम निसा, निज़ाम अमराज, सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा सिखाने के लिए आए। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा। कहाँ आए, हमारे रूहों में आए, हमारे जिस्मों में आए, हमारे सीनों में आए, हमारे दिल में आए, हमारी आंख की पुतलियों में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। और क्यों आए, इसलिए ताकि सब कुछ हमको सिखा दें, हमको तिजारत करने का भी तरीका सिखा दें, पढ़ने का तरीका भी सिखा दें, माँ बाप का अदब भी सिखा दें, हमको सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा सिखा दें। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। और यही हुआ था कि एक सदी भी नहीं गुजरी थी, मेरे मुस्तफ़ा के चाहने वाले पूरी दुनिया के अंदर हो गए। और ऐसे हुए कि 1450 साल के बाद बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फे ऐब हैं तनाही से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को फसाओं में लहरा कर कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भैया पीछे वाले आप भी हाथ उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद। सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका की शान ही निराली है। कहाँ से आए, खुदा की तरफ से आए। कहाँ आए, हमारे दरमियान आए। क्या सिखाने आए, सारे आदाब और तौर तरीके सिखाने के लिए आए, सारे आदाब और तौर तरीके सिखाने के लिए आए। कोई कहता है कि मुस्तफ़ा तो अब से 1450 साल पहले मक्के में आए थे, तो हमारे अंदर कैसे मौजूद हैं, हमारे अंदर कैसे मौजूद हैं। तो ये जवाब हमसे मत पूछिए, कुरान खुद कहता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। कोई कहता है कि हमको तो चमकता ही नहीं, हमको तो दिखता ही नहीं कि हमारे दिलों में है, हमारी रूहों में है।
तो ये जो सवाल करते हैं ये पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि चांद की तरफ को हजारों जगहों से हजारों लोग हजारों शीशा लेकर के खड़े हों या सूरज की तरफ खड़े हों, तो बताइए उस शीशे में सूरज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? है बताइए, हजारों जगह दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। इसलिए मेरे मुस्तफा हर जगह के लिए नूर बन करके आए हैं। अब इसको नहीं दिखता तो शीशे को गंदा कर लीजिए, शीशे पर कुछ गंदगी लगा लीजिए, फिर सूरज के सामने करिए, तो क्या बताइए उस शीशे में सूरज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इससे ये पता लगा जिनके दिल साफ होते हैं मोहम्मद मुस्तफा उसमें रहते हैं, और जिनके दिल साफ नहीं होते तो मेरे आका उन दिलों में नहीं रहते। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की शान है। कोई कहता है कि मुस्तफा को सूरज से तस्बीह दी जाती है, चांद से तस्बीह दी जाती है। मेरे मुस्तफा तो चले गए, चांद अब भी बाकी है, सूरज तो अब भी बाकी है, लेकिन वो तो उनको चांद से सूरज से तस्बीह दी जाती है। ये तो फिर चांद से सूरज से तस्बीह देना बेकार है। हम कहते हैं तुमने मुस्तफा की अजमत को समझा ही नहीं है। चांद या सूरज जरूर बाकी हैं, सूरज फना नहीं होता, चांद फना नहीं होता, सूरज छुप जाता है, लेकिन छुपने के बाद भी मगरिब का वक्त भी बताता है, इशा का वक्त भी बताता है, तहज्जुद का वक्त भी बताता है, फजर का वक्त भी बताता है। इसलिए मेरे आका बज़ाहिर दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सबके आज भी हकीकत की नजर से मुस्तफा मौजूद है। जब ज़ाहिरी एतबार से मौजूद थे तो सहाबा बना रहे थे, आज ज़ाहिरी एतबार से मौजूद नहीं है तो औलिया और उलमा बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। फर्क इतना है, सूरज छुप जाता है, गायब नहीं होता। ऐसे मुस्तफा नजरों से छुप गए हैं, गायब नहीं हुए। सूरज जैसे सुहर असर का वक्त बताता है, मेरे मुस्तफा उस वक्त सहाबी बनाते थे। आज जैसे कि सूरज ईशा मगरिब तहज्जुद फजर का वक्त बताता है, आज मेरे मुस्तफा उलमा और औलिया बनाते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की वो शान है। कहाँ आए? हमारी जानों में आए, हमारे पास आए। क्यों आए? इसलिए कि हमको सब कुछ सिखाएं, तिलावत कुरान भी सिखाएं और तिजारत के तरीके सिखाएं, तालीम के तरीके सिखाएं, यानी A to Z जो भी दुनिया के अंदर हमारे काम में आने वाली चीजें हैं, सब कुछ सिखाने के लिए मुस्तफा आए। और मेरे मुस्तफा ने सब कुछ सिखाया, हमको तहजीब भी सिखाई, हमको बताया शराब हराम है, जिना हराम है, झूठ बोलना गुनाह है, किसी की गीबत चुगलियां करना गुनाह है, किसी की बुराइयां करना गुनाह है, बेअदबी करना गुनाह है, बच्चों के साथ सख्ती के साथ पेश आना गुनाह है, बड़ों के साथ बदतमीजी करना गुनाह है। ये सारे आदाब किसने सिखाए हैं? ये मेरे मुस्तफा ने सिखाए हैं। वरना मेरी आका की आमद से पहले दुनिया के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। ऐसे लोग जिंदगी गुजार रहे थे जैसे कि जानवर जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि जानवर जिंदगी गुजारते हैं। ये मेरे आका की वो शान है। उनका जितना तस्किरा करें, उनका जितना जिक्र करें, हम उनका जिक्र अपनी जबान से बयान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे आका शफी भी हैं, मेरे आका वकील भी हैं, लेकिन जहां मेरे आका शफी हैं वहां वकील नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो वकील होता है वो जज के सामने अपने मुवक्किल का जो मुकदमा लेकर के जाता है तो उसकी सारी उसके अंदर जो बुराइयां होती हैं जज के सामने उन बुराइयों को बयान नहीं करता, बल्कि ये कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई जुर्म नहीं किया, लिहाजा इसको छोड़ा जाए। लेकिन मेरे मुस्तफा वकील बन के तशरीफ नहीं लाए, एक हैसियत से शफी बनकर तशरीफ लाए। वकील का काम ये होता है अपने मुवक्किल की सफाई देना। इसने कोई जुर्म नहीं किया, हालांकि उसने जुर्म किए हैं, लेकिन वो बताता है कोई जुर्म नहीं किया है, लिहाजा इसको छोड़ा जाए, लिहाजा इसको आजाद किया जाए। लेकिन शफी का काम ये होता है, शफाअत करने का काम, ये करने वाले का काम ये होता है कि इसने सब कुछ किया है, लिहाजा इसको छोड़ा जाए। मेरे आका वकील नहीं शफी बन के आए, इसलिए आला हजरत ने फरमाया पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरदार की आमद, सालार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद, रसूल की आमद, लबीब की आमद, हसीब की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की वो शान है। मेरे आका की शान क्यों न हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की रजा देखता था। आज हम अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह अपने महबूब की रजा को देखता था। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा बैतुल मक़दिस की तरफ ज़ुहर की नमाज को अदा कर रहे थे। अभी 2 रकात नमाज हुई थी। कितनी? 2 रकात नमाज हुई थी। लेकिन दिल में ख्याल ये था कि हमारा किबला काबा शरीफ हो जाए, काबा शरीफ हो जाए। दिल में ये ख्याल था। लेकिन अल्लाह तो दिलों के राज को जानता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ मेरे महबूब, अगर प्रोग्राम बन गया है तो अभी चेहरे को फेर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, या अल्लाह, अभी तो 2 रकात नमाज हुई है, 2 रकात तो अभी बाकी है। इसलिए कि हम भी अगर कोई नमाज का वक्त बढ़ाते हैं तो पहले ऐलान किया जाता है कि कल से असर की नमाज 5 बजे होगी। ऐलान नहीं करें तो लोग भड़क जाएंगे। लेकिन अल्लाह के महबूब की रज़ा को देखो, अभी नमाज ज़ुहर में 2 रकात नमाज पड़ी है और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, महबूब प्रोग्राम बन गया है तो चेहरे को फेर दीजिए। तो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, या अल्लाह, अभी तेरी नमाज तो पूरी हो जाए, या अल्लाह, अभी तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, मेरी नमाज बाद में पूरी कर लेना, पहले तेरी रजा पूरी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ा सुभान अल्लाह, बेशक हक है बेशक। ये मेरे आका की वो शान है, हम कहाँ बयान कर सकते हैं। कुरान का हर लफ्ज बोलता है, कुरान का हर लफ्ज बोलता है। अलिफ से पूछो, अलिफ कहता है अलिफ से लो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, सा से ततहीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, जिम से पाक जवाज नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खा से खत्मुर रसूल नबी, दाल से 2 जहां में हसीन नबी, जाल से जिक्र मुस्तफा नबी, रा से रहबर नबी, सा से जमाने का इमाम नबी, सिन से साकी नबी, शाफे भी नबी, सच्चा काफी नबी, शिन से शाफी नबी, साद से सादिक फिक्र नबी, दाद से दामिन जिक्र नबी, ताज से तरफैन में नूरे नबी, जाद से पुरनूर ज़ुहूरे नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, ऐन से गनी भी नबी, फास से फिक्र नबी, काफ से किबला नबी, काफ से काबा नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद की पाक फिजा नबी, मोहम्मद पाक नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे नबी, नून से नूरे नबी, वाव से चेहरे वद्दुहा नबी, हा से हादिये बरहक नबी, या से यदुल्ला असहाबे नबी, आज या से यदुल्ला असहाबे नबी, काबे के झुरमुट में नबी, मक्के की गलियों में नबी, मदीने की गलियों में नबी, अजानों में नबी, सलात में नबी, नमाज में नबी, बरेली के ताजदार बोल उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फसाहत और क्या बलागत है। अल्लाह ताला इनका साया हम पर ता देर कायम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछले साल जो मैंने सुनाया था वो ये नहीं था। पिछले साल जो सुनाया था वो ये था, अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे हरम आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कोसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफे महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, द्वाद ने कहा कि ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फ़कीरों का मावा आ रहा है, काफ ने कहा कुदरत की शान बताने वाला आ
रहा है, काफ ने कहा कायनात को चलाने वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौलाद का मुखातब आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, वाव ने कहा बद्दुहा जैसी शान रखने वाला आ रहा है, हा ने कहा हादिये बरहा का रहा है, या ने कहा यक्ता अनोखी शान वाला आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, सहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, फर्श वाले ये जमीन वाले तेरी शौकत की बुलंदी को क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, मरहबा 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 मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान निराली है, जितनी तारीफ की जाए, जितना मेरे आका का जिक्र किया जाए वो कम ही कम है, कम ही कम है। अगर हम और नबियों का जिक्र न करें, सिर्फ मुस्तफ़ा का अगर जिक्र कर दें तो सारे नबियों के जो फजाइल, सारे नबियों के जो औसाफ नबियों में औरों में मौजूद थे, अल्लाह ने सारे इकट्ठा करके मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह में रख दिए थे। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है। कितना अच्छा नाम है मोहम्मद। ज़मीन वाले मोहम्मद पुकारते हैं, आसमान वाले अहमद पुकारते हैं। मेरे आका की वो शान है कि उन जैसा कोई हो नहीं सकता। लोग कहते हैं इतने आला थे, इतने अरफा बाला बुलंदो बाला थे, तो फिर वो जो है फरिश्ते क्यों नहीं हुए, फरिश्ते क्यों नहीं हुए? लोग कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नहीं हुए, जिन्नात क्यों नहीं हुए, इंसानों में क्यों तशरीफ लाए? तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अल्लाह ने जो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी तुम में से तशरीफ लाए, इंसानों में से आए। क्यों? इसका मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को इंसान बना करके न भेजता तो कोई दीदार नहीं करता। जब दीदार नहीं करता तो कोई फैज नहीं पाता। जब कोई फैज नहीं पाता तो अबू बकर सिद्दीक नहीं बनता, उमर फारूक नहीं बनता, उस्मान ज़ुन्नुरैन नहीं बनता, अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार नहीं बनता, और इमाम हुसैन शहीदों के सरदार न बनते, इमाम हजरत बिलाल मुअज्जिनों के सरदार नहीं बनते, इमाम आज़म हनफियों के मुक्तदा नहीं बनते, गौसे आज़म वलियों के शहंशाह नहीं बनते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बनते, अहमद रजा आला हजरत नहीं बनते, अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बनते, हुसैन रजा अमीन शरीयत नहीं बनते। इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों में नहीं इंसानों में बना करके भेजा है, ताकि सारे लोग क़यामत तक मेरे मुस्तफा के नूर से फायदा उठाते रहें और दुनिया के अंदर चमकते रहें और नारा लगाते रहें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका को अल्लाह ने इंसान बना करके भेजा ताकि सारे इंसान फायदा मेरे आका से उठा सकें। फरिश्ते होते तो कोई फायदा उठाता, जिन्नात में आते तो कोई फायदा उठाता नहीं। अल्लाह ने इंसान बना करके भेजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बना करके भेजा। मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो मेरे आका ने एक चीज़ का अपने अमल से ऐलान कर दिया था कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाकर भेजा, बंदा बना करके भेजा है। मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे खुदा नहीं समझना। पैदाइश के बाद ही मेरे आका
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए थे, सजदा करने लगे थे, दो उंगलियों को आसमान की तरफ उठाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे राज़ो नियाज की बातें हो रही हों। वो मेरे आका ने सजदा करके बता दिया था कि जो सजदा करे वो खुदा नहीं हो सकता, वो बंदा होगा। इसलिए कि पहले जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ लोग जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान करके काफिर हो गए, तो मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदा कराया। मेरे आका ने सजदा करके ये बता दिया कि मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। ये मेरे आका की वो शान है। पैदाइश के बाद क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आखिर में जल्दी जल्दी आपको बातें बताऊं कि इस ईद मिलादुन नबी से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए मिलादुन नबी से, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं। ईद मिलादुन नबी है, इसके पुरबहार मौके पर आप चंद काम कीजिए ताकि ईद मिलादुन नबी सही तरीके से आप मना सकें। पहला काम तो ये है कि आप जो है मुस्तफ़ा की पैदाइश की खुशी में देखें कि जो तालिब इल्म दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो दूर दराज पढ़ रहे हैं, उनके पास जमा करने के लिए फीस नहीं है, उनकी फीस का इंतजाम ईद मिलादुन नबी की खुशी में करें। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, उसको कपड़े बना दें। पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, उसको किताबें खरीद करके दे दें। ये ईद मिलादुन नबी की खुशी का एक जरिया है, इजहार का एक जरिया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, अगर आपका किसी के ऊपर कर्ज है, आपका किसी के ऊपर कर्ज है और आपको का वो कर्ज दे नहीं पा रहा, वो बेचारा इस लायक नहीं है कि आपका कर्ज अदा कर सके, लेकिन आप एक काम कीजिए, ईद मिलादुन नबी करीब है, इस मिलादुन नबी की खुशी में उसके कर्ज को माफ कर दीजिए। अगर माफ पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा माफ कर दीजिए ताकि ईद मिलादुन नबी की खुशी का इजहार हो जाए। और क्या करना चाहिए, आप ईद मिलादुन नबी की खुशी में एक काम कीजिए, अपने इलाके के हॉस्पिटल अस्पतालों में चक्कर लगाइए। बहुत से गरीब बेचारे जिनका सही इलाज नहीं हो पा रहा, तड़प रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसों का इंतजाम नहीं है, इसी ईद मिलादुन नबी की खुशी में जाकर के उनसे मुलाकात कर लीजिए और उनकी दवाई का इंतजाम करा दीजिए। यह है हकीकत में ईद मिलादुन नबी की खुशी का मंजर। इस तरीके से हमें खुशी करना चाहिए, इस तरीके से खुशी का एहसास दिलाना चाहिए। अगर किसी दो आदमियों में नाराजी है, खास करके जो बेटियां अपने शोहरों को छोड़ करके अपने घर बैठी हुई हैं, नाराज बैठी हुई हैं, आप इस ईद मिलादुन नबी की खुशी में एक काम कीजिए, उनमें रजामंदी करा दीजिए, राजीनामा करा दीजिए, ताकि याद हो जाए कि हमने ईद मिलादुन नबी की खुशी में इनकी रजामंदी कराई थी। सुभान अल्लाह। इसी ईद मिलादुन नबी की खुशी में 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, इसकी खुशी में एक काम कीजिए, इरादा कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करें। खाएं तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, पिएं तो सुन्नत के मुस्तफ़ा के सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, चलें तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, यानी इस लिबास में, इस वज़ाक़त में रहें ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आज ये मुस्तफ़ा की मिलादुन नबी को मना रहा है। ये मिलादुन नबी के ज़राए हैं और आप ईद मिलादुन नबी की खुशी में और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो अल्लाह ने दरख्तों को हुक्म दिया था, अरे आज भी सूखे हो, आज हरे भरे हो जाओ। ईद मिलादुन नबी की खुशी में आप चाहते हैं तो मिलादुन नबी की खुशी में जगह जगह दरख्त लगा लीजिए ताकि मुस्तफ़ा की मिलाद की खुशी का इजहार हो जाए। सुभान अल्लाह। और देखिए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर और दरियाओं को ये हुक्म दिया था कि आज तुम सूखे हो, आज अपना पानी जो है अंदर से निकाल दो, रवानगी में झूम उठो। तो आप चाहते हो कि मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएं तो जगह जगह 12 रबीउल अव्वल की खुशी में जगह जगह पानी का इंतजाम कर लीजिए और बता दीजिए जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए थे तो पानी दरिया का जोश मारने लगा था, ताकि लोग समझें कि आज ये अपने मुस्तफ़ा का मिलादुन नबी मना रहे हैं। इस तरीके से मिलादुन नबी मनाना चाहिए हमको। जो हमारे आलिम बताते हैं सिर्फ जलसा करने का नाम, जुलूस निकालने का नाम ही मिलादुन नबी नहीं है। ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इनमें सब पे अमल नहीं हो सकता, तो हर आदमी किसी न किसी बात पर अमल करें और उसका इजहार करें ताकि दूसरे लोग समझें कि आज किसी आम इंसान का बर्थडे नहीं बल्कि आज इमामुल अंबिया
का बर्थडे मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की वो शान है। इसलिए मिलादुन नबी की खुशी में इन सारी चीज़ों का हम इंतजाम और एहतमाम करने की कोशिश करें और लोगों को बताएं आज हमारे मुस्तफ़ा का मिलाद है, आज हमारे मुस्तफ़ा का मिलाद है। मिलाद मुस्तफ़ा में क्या क्या नहीं हुआ था। यतीमों ने भी सीना चौड़ा कर लिया था, जो बेवाएं औरतें थी उन्होंने भी अपना सीना फख्र से चौड़ा कर लिया था कि आज हमारा कोई सहारा बन करके आ गया है। जो छोटी बच्चियां जिनको पैदा होने के बाद ही जिंदा दफन किया जा रहा था वो भी झूम उठी थी खुशी से कि आज हमको आबाद करने वाला आ गया है। कौन कहता है कि मेरे आका ने हमको दर्स नहीं दिया, निजाम नहीं दिया। मेरे आका ने निजाम तिजारत भी दिया है, निजाम औलाद भी दिया है और बीवियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए ये भी दिया है। और एक पैगाम मेरे आका ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी फातिमा के जरिए दिया है और अपनी बेटी फातिमा की ऐसी जो है परवरिश की है, वो तक़वे तहारत की ऐसी मुत्तकिया परहेजगार पाकीज़ा औरत बन गई हैं कि जिनके ताल्लुक से ये आता है कि कल बरोज़े हश्र जब फातिमा को पुलसराज से गुजारा जाएगा तो ऐलान किया जाएगा सारे लोग अपनी नजरों को नीचे झुका लो, इसलिए कोई आज आम बेटी नहीं इमामुल अंबिया की बेटी गुजर रही है। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि बेटियों का सम्मान ये नहीं दिया? बेटियों का सम्मान मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने हमको ये निजाम दिया है कि जब बेटी अपने घर होती है तो बाप के हिस्से का भी हकदार होती है। उसके बाद में जब जाती है अपने शोहर के जिसके साथ निकाह होता है तो वहां जाकर के भी हिस्से का हकदार होती है। कौन कहता है हिस्से को मारा है? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों का मान सम्मान नहीं रखा है? जो मान सम्मान मेरे मुस्तफ़ा ने रखा है वो किसी ने नहीं रखा, बल्कि मेरे आका सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये औरतें, ये बेवाएं जिनको तुम बाजारों में मंडियां लगाते हो ये बेचने के लिए नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ये वो औरतें हैं कि जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। ऐसा मान सम्मान करने वाला दुनिया के अंदर कोई लाओ नहीं ला सकते। इसलिए कोई भी एक कानून दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे मुस्तफ़ा ने न बना दिया हो। कोई भी निजाम दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं बना दिया हो। सारे मेरे मुस्तफ़ा के निजाम बनाए हुए हैं और क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफ़ा के सदके में तो अल्लाह ने दुनिया को बनाया है। अल्लाह ने दुनिया को बनाया है। ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये शजर व हजर, ये पौधे, ये सब कुछ जो बनाया है ये मुस्तफ़ा की खातिर बनाया है, मुस्तफ़ा के लिए बनाया है, मुस्तफ़ा के सदके में बनाया है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता तो मैं जमीन और आसमान इस दुनिया को भी नहीं बनाता। इससे पता लगा ये बज़्म कायनात जो सजाई गई है ये किसी और के लिए नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए सजाई गई है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने मुस्तफ़ा की बताई हुई बातों पर अमल करें। उन्होंने जो लिखा है उनको पढ़ें और जो उन्होंने लिखा है उनको सुने और उनकी बातों पर अमल करें। हर चीज का निजाम मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, हर चीज का निजाम। कोई भी निजाम आप दुनिया का ऐसा नहीं ला सकते, कानून नहीं ला सकते जो कानून अब से 1450 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने न बना दिया हो, मेरे मुस्तफ़ा ने न बना दिया हो। और क्यों न बनाते? आए तो मक्के की जमीन पर थे लेकिन हालात तो कयामत तक जो होने वाला है सब देख रहे थे। इसलिए इरशाद फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली, अपने हाथ की हथेली। हमको जो भी कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। उनके हाथ खाली नहीं हैं, हमारे दामन खाली हैं। वो तो ऐसे महबूब हैं, ऐसे सखी हैं। कुरान में खुद उनको हरीस कहा गया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, यानी मुस्तफ़ा तुम्हारे हरीस हैं, ऐसे सखी हैं कि खुदा के पास से तुमको देने के लिए आए, भिखारियों को देने के लिए आए। हालांकि किसी भी सखी का काम ये नहीं होता है कि उसको जाकर के दे। कोई भी आदमी सखी होता है तो किसी भिखारी को बुलाकर देता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की जात ऐसी है कि खुद भिखारी के पास जाकर के देते हैं।
खुद भिखारी के पास जाकर के देते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है उन्हें फकीरों पे प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा की तारीफ हम अपनी ज़बान में बयान नहीं कर सकते। हर जुज़ की तारीफ हम अगर करने बैठ जाएं तो बहुत वक्त का दरकार है। तो मुख्तसर तरीके से मैंने आपके सामने मुस्तफ़ा की तारीफ बयान की है। इसलिए हम अपने मुस्तफ़ा के पक्के सच्चे चाहने वाले बन जाएं और जो उन्होंने हमको निज़ाम दिया है, जो कानून दिया है, हम मुकम्मल मजबूती के साथ उन पर जो है अमल करें और अपने मुस्तफ़ा से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। और वो मोहब्बत जो हमको आला हजरत ने सिखाई है, ऐसी मोहब्बत करें तो फिर जो है हमारी मोहब्बत और हमारे इश्क में चार चांद लग जाएंगे, चार चांद लग जाएंगे। आला हजरत ने जो हमको मोहब्बत दिखाई है और ये कहा है कि अगर मैं अपने दिल को निकाल करके देखूं तो मेरे दिल के एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। जिसने ये इश्क बताया हो, जिसने ये जलवा बताया हो, जिसने ये मोहब्बत बताई हो, अगर उसके नाम पर हम सलातो सलाम पढ़ दें तो लोगों को तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होने दो, हम तो इस सरजमीन पर पढ़ते रहेंगे। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुबहान अल्लाह। इल्म कदरिया ताजुश शरिया भी इन्होंने नारा लगा दिया, माशाअल्लाह। ताजुश शरिया की शान तो आला और निराली है, वो भी आला हजरत के ख़ानदान वाले हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुज़ुर्ग हमारे दरमियान भेजे हैं, हमारा हक है कि हम सब उनका अदब करें। उनके आपसी मामला जो हैं उनमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उलमा के दरमियान कुछ इख्तिलाफी मसाइल हैं और ये पहले से होते चले आए हैं। लेकिन आज के दौर में आदमी समझ लेता है इसको जाती झगड़ा समझ लेता है। जैसे कि छोचा शरीफ में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुत्तकी परहेजगार जिनका नाम मदनी मियाँ है, अभी माशाअल्लाह हयात है, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ। और हुजूर ताजुश शरिया जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं, जो विसाल फरमा गए हैं, उन दोनों में आपस में कुछ मामलात हुए, लेकिन वो ऐसे नहीं कि जाती हुए हों। वो जो हुए थे मसाइल के ताल्लुक से हुए थे, शरीयत के ताल्लुक से हुए। जैसे वीडियो के ताल्लुक से कुछ मसाइल निकले थे तो मदनी मियाँ साहब ने 10 सवाल लिख करके ताजुश शरिया के पास भेजे थे वीडियो के ताल्लुक से। और मदनी मियाँ साहब का ये फतवा है कि वीडियोग्राफी करना जायज है। ये मदनी मियाँ साहब ने 10 सवाल भेजे से कहा ताजुश शरिया के पास। वो किताब अब भी मौजूद है, उसका नाम भी मैं बता दूंगा जो पढ़ना चाहेगा। 10 सवाल मदनी मियाँ साहब ने लिख करके भेजे तो ताजुश शरिया ने उन 10 सवालों का जवाब लिखा और उसके बाद 25 सवाल मदनी मियाँ पाक के पास लिख करके भेजे, जिसमें लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी नाजायज है। कितने 25 सवाल। और एक सवाल ताजुश शरिया का ऐसा कायम है कि पूरे हिंदुस्तान के आलिम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसमें एक सवाल बता देता हूं जो मदनी मियाँ पर 25 सवाल ताजुश शरिया ने कायम किए थे। ये नारे की बात आ गई तो बता रहा हूँ, गहरी बात है, इसको दिमाग में रखना। लेकिन ये समझ लेना कि वो अलग हैं, वो अलग हैं। शरई मसला होता है, मसाइल में उलमा में इख्तलाफ होता है, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है जैसे हमने होता है, वो मसाइल का इख्तलाफ होता है। ताजुश शरिया का एक सवाल उसमें ये था कि आप ये बताइए कि एक जगह हराम भी हो जाए, एक जगह हलाल भी जमा हो जाए, तो आप दोनों में से किस चीज को उठाएंगे। उलमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया, बास कहते हैं हराम है, बास कहते हैं हलाल है। बताइए किस चीज को आप पसंद करेंगे। और इसमें हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से, फुक़हा के हवाले से क्या मिलता है। तो मदनी मियाँ साहब भी कहते हैं जब हलाल और हराम इकट्ठा हो जाए तो फिर तो हलाल को ही लिया जाएगा।
सुभान अल्लाह। एक सवाल ताजुश शरिया का वो कायम, 10 सवालों के जवाब ताजुश शरिया ने दिए, लेकिन 25 सवाल जो ताजुश शरिया ने कायम किए हैं, उन 25 सवालों के जवाब अभी तक जो है हिंदुस्तान के मुफ्तियों ने नहीं लिखे हैं। ऐसे थोड़ी कह दिया जाता है ताजुश शरिया शरीयत के ताज। बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले थे, वो तो ऐसे थे कि लेटे रहते थे, उन्हें नजर नहीं आता था किताब में क्या लिखा है। लेटे 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 बिस्तर पर पड़े पड़े जो है आप पूरी हदीस का पूरा चैप्टर तर्जमे के साथ पढ़ दिया करते थे। सुभान अल्लाह। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कसम खुदा की, मैंने खुद ताजुश शरिया से हदीस को पढ़ा है। बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से पूरी हदीस है उनको पढ़ करके सुनाई गई। जैसे ये किताब है, इसका पूरा चैप्टर वहां से यहाँ तक है, पूरा पढ़ करके एक बार में अरबी में सुना दिया गया। और लेटे लेटे ऊपर से नीचे तक के ताजुश शरिया ने पूरा तर्जमा कर दिया। वो तर्जमा करने के बाद फिर ऐसे पूछा कि समझ में आया कि नहीं आया। वो जुमले, वो नजरिया, वो ऐसे लम्हात की घड़ियां अब भी मेरी नजरों के सामने रहती हैं। इसलिए हम तो यही कहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये सब फैजान आला हजरत है, ये फैजान ताजुश शरिया है, फैजान अमीन शरीयत है, जो आज हम मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। वरना तो पता नहीं कि हम कहाँ होते और कहाँ के होते। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, करोड़ मर्तबा एहसान है कि आज हम सब इकट्ठा होकर के इस सरजमीन पर मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े हश्र भी हम सबको मुस्तफा के झंडे के साए के नीचे इसी तरीके से इकट्ठा फरमा। सुभान अल्लाह। इस तरीके से हम दुआ करते रहें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बुजुर्गों से मोहब्बत करें, नबी से पक्का सच्चा इश्क रखें, और जुलूस मोहम्मदी जो है परसों निकाला जाएगा। उसके आदाब आपको बता दिए गए थे, किस तरीके से बावुजू होकर के आना है, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन कर आना है, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आना है, नहा धोकर के अच्छे तरीके से आना है, और जो है कायदे के साथ जुलूस निकालना है। झंडों को ऊपर नहीं लहराना है, अपने हाथों को नहीं लहराना, ज्यादा रुमाल को हाथ में लेकर नहीं लहराना है। सुकून शांति के साथ नजरें नीची रख करके इस तरीके से जाना है ताकि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि जब इनके गुलामों का ये हाल है तो फिर इनके आका का क्या हाल होगा। इसलिए कि हम जब गलत काम करते हैं तो लोग उससे हमारे नबी पर उंगली उठाते हैं, हालांकि हमारे नबी ने इन सब चीजों को मना किया है। मेरे नबी सारी बुराइयों का खात्मा करने के लिए तो आए हैं, शराब का, जिनाकारी का, बदकारी का, बदफेली का, सारे गुनाहों का खात्मा करने के लिए तो मुस्तफा आए हैं। लेकिन हम जब करते हैं तो लोग हमारे नबी पर उंगली उठाते हैं। इसलिए इस तरीके से रहिए, जुलूस शांति के साथ, सुकून के साथ निकालिए ताकि लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। कुर्ता पजामा हो तो उनको पहन करके आए, नहीं हो तो पैंट शर्ट पहन करके आ जाएं। लेकिन अगर नहीं है तो साफ धुल करके, अच्छी करके, साफ सुथरी जो है उसको पहन करके आ जाएं। और अच्छे अदब व एहतराम के साथ, सलीके के साथ छोटे झंडे लें ताकि जो है दूसरे की छतों में न टकराएं, लाइट के तारों में न टकराएं, खम्भों में न टकराएं। इस तरीके से छोटे झंडे लेकर के आए ताकि हम जुलूस मोहम्मदी जो है मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ मना सकें, और दूसरों को इससे इबरत हासिल हो कि आज जो है किसी आम इंसान का नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का पैदाइश का दिन ये मुसलमान मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका की वो शान है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।